हेलो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स में स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन, द क्राइटेरिया फॉर एरोमेटिसिटी एंड हक्कल्स रूल। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन और इसमें हम पढ़ते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो जब हम साइक्लोहेक्सीन को हाइड्रोजिनेट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम तो हमें मिलता है साइक्लोहेक्सेन और इसमें जो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की जो वैल्यू है वो है -120 किलोजूल पर मोल। ऐसे ही अगर हम कंसीडर करें बेंजीन एक साइक्लोहेक्सा ट्राइईन सिस्टम है और इसकी हम हाइड्रोजिनेशन करें तो वी एक्सपेक्ट की हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की वैल्यू होगी -360 किलोजूल पर मोल। बट जो एक्चुअल वैल्यू आती है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की वो होती है -208 किलोजूल पर मोल। मतलब जो बेंजीन है दैट इज 152 किलोजूल पर मोल स्टेबल देन साइक्लोहेक्सा ट्राइईन सिस्टम। और जनरली बेंजीन को हाइड्रोजिनेशन करना इजी नहीं है, इसके लिए आपको एक्सट्रीम कंडीशन देनी पड़ती है लाइक निकिल 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 150 डिग्री सेल्सियस, तब जाके बेंजीन आपका हाइड्रोजिनेट होता है। मतलब आप देख सकते हैं कि बेंजीन काफी स्टेबल है। यहीं पे ये एनर्जी डायग्राम से समझाया हुआ है। जब आप साइक्लोहेक्सीन की हाइड्रोजिनेशन करते हो तो उसमें जो आपको एनर्जी लगती है दैट इज -120 किलोजूल पर मोल, और जब आप साइक्लोहेक्साडाइईन की हाइड्रोजिनेशन करते हो उसमें जो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन वैल्यू है दैट इज -232 किलोजूल पर मोल। ऐसे ही बेंजीन की जो एक्सपेक्टेड हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन वैल्यू है दैट इज -360 किलोजूल पर मोल, बट जो एक्चुअल वैल्यू आती है दैट इज -208 किलोजूल पर मोल, जो कि 150 किलोजूल पर मोल स्टेबल है ओके साइक्लोहेक्सा ट्राइईन के कंपैरिजन में। तो ये हुई हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। जब हम रिएक्शन परफॉर्म करते हैं एडिशन रिएक्शन ऑन साइक्लोहेक्सीन सिस्टम तो आपको ब्रोमिनेशन प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइक्लोहेक्सीन पे ब्रोमिनेशन की तो डाइब्रोमो प्रोडक्ट मिला है। लेकिन जब आप सेम ब्रोमिनेशन रिएक्शन बेंजीन के ऊपर परफॉर्म करते हो तो उसमें कोई रिएक्शन नहीं होती। लेकिन जब आप यही रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन ब्रोमाइड करते हो तो आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमिनेटेड बेंजीन का प्रोडक्ट मिलता है और ये एक तरह की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एंड दिस रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? सो एरोमेटिक कंपाउंड्स होने के लिए जो फर्स्ट क्राइटेरिया है दैट इज ए मॉलिक्यूल मस्ट बी साइक्लिक। So to be aromatic, each p orbital must overlap with p orbital on two adjacent atom। तो कोई भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए उसका जो p ऑर्बिटल है उसके साथ वाले एटम के p ऑर्बिटल से ओवरलैप करना चाहिए। तो बेंजीन एक साइक्लिक सिस्टम है और उसके हर कार्बन के ऊपर p ऑर्बिटल है, तो इसके जो p ऑर्बिटल है इजीली ओवरलैप कर सकते हैं। लेकिन जब हम एग्जांपल देखते हैं हेक्सा 135 ट्राइईन का, इसमें जो टर्मिनल p ऑर्बिटल है वो ओवरलैप नहीं कर सकते क्योंकि ये एक साइक्लिक सिस्टम नहीं है। उसकी वजह से ये जो दो p ऑर्बिटल हैं ये ओवरलैप नहीं कर सकते। सो पहला क्राइटेरिया ये है कि आपका कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए सो दैट कि उसकी वजह से p ऑर्बिटल ओवरलैप कर सके। तो इसलिए बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है और हेक्सा 135 ट्राइईन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। एंड सेकंड क्राइटेरिया इज ए मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर। ऑल एडजेसेंट p ऑर्बिटल मस्ट बी अलाइंड सो दैट पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैन बी डीलोकेलाइज्ड। आप बेंजीन में देख सकते हैं कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो काफी प्लेनर है। प्लेनर होने की वजह से p ऑर्बिटल ओवरलैप कर सकते हैं इजीली। यहाँ पर हम एग्जांपल देखते हैं साइक्लोऑक्टाटेट्राईन का। साइक्लोऑक्टाटेट्राईन एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है और इसमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड है, कंजुगेटेड सिस्टम भी प्रेजेंट है, बट फिर भी ये नॉन एरोमेटिक है। इसका रीजन क्या है? जब आप एक्चुअल स्ट्रक्चर देखेंगे साइक्लोऑक्टाटेट्राईन का तो एक टब शेप्ड में है। मतलब इस कार्बन पे जो p ऑर्बिटल है वो ऐसे है और इस कार्बन पे जो p ऑर्बिटल है वो इस डायरेक्शन में है। मतलब ये एक प्लेन में नहीं है। एक प्लेन में ना होने की वजह से इस कार्बन का जो p ऑर्बिटल है वो इस कार्बन के p ऑर्बिटल से ओवरलैप नहीं कर सकता। तो p ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं कर सकते, इसका मतलब ये है कि आपका जो साइक्लोऑक्टाटेट्राईन है वो नॉन एरोमेटिक है। तो नॉन एरोमेटिक होने की वजह से ये एडिशन रिएक्शन में इजीली चला जाता है। तो जब साइक्लोऑक्टाटेट्राईन में आप
ब्रोमीन डालेंगे तो इसका एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। एंड थर्ड क्राइटेरिया इज ए मॉलिक्यूल मस्ट बी completely conjugated. So aromatic compound must have a p orbital on every atom in a ring. Okay. So बेंजीन का अगर आप मॉलिक्यूल देखें तो इसके हर कार्बन के ऊपर p ऑर्बिटल है और बेंजीन एक साइक्लिक सिस्टम भी है। इसमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड है, मतलब कॉन्जुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट है। लेकिन जब आप साइक्लोहेक्सा 1,3 डाइईन देखेंगे, एक साइक्लिक मॉलिक्यूल है और यहाँ तक अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे कॉन्जुगेशन ब्रेक हो जाती है। कॉन्जुगेशन होने के लिए यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो इसकी वजह से ये नॉट एरोमेटिक कंपाउंड है। ऐसे ही साइक्लोहेप्टा 1,3,5 ट्राईईन, यहाँ तक कंजुगेशन है लेकिन इस पोर्शन में कंजुगेशन नहीं है, जिसकी वजह से ये भी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। एंड फोर्थ क्राइटेरिया इज ए मॉलिक्यूल मस्ट सेटिस्फाई हक्कल्स रूल एंड कंटेन ए पर्टिकुलर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें आप एग्जांपल देखिए साइक्लोब्यूटाडाइईन। साइक्लोब्यूटाडाइईन एक साइक्लिक स्ट्रक्चर भी है, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड भी है, हर कार्बन पे p ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है, तो फिर भी ये एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए एक रूल फॉलो करना पड़ता है, दैट इज हक्कल रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर आपके एरोमेटिक कंपाउंड में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो आपका कंपाउंड एरोमेटिक है, और जो n है वो 0, 1, 2 या कोई भी नंबर हो सकता है। और इसके अलावा अगर आपका कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनर है और उसमें कंजुगेटेड सिस्टम भी प्रेजेंट है, लेकिन अगर उसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन है तो आपका कंपाउंड अनस्टेबल है और वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। जैसे आप बेंजीन का एग्जांपल देखिए, बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड होते हैं, इसका मतलब उसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो जब आप 4n+2 में n की वैल्यू 1 डालेंगे तो आपको 6 पाई इलेक्ट्रॉन मिलेगा, मतलब आपका बेंजीन हक्कल्स रूल फॉलो करता है, उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है। लेकिन साइक्लोब्यूटाडाइईन में आपके 2 पाई बॉन्ड है, मतलब इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है और ये 4n रूल फॉलो करता है, उसकी वजह से ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। अब मैं आपको स्टेबिलिटी पैटर्न बताता हूँ। अगर आपका कंपाउंड साइक्लिक है और उसमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा कंपैरिजन टू एलिफैटिक कंपाउंड कंटेनिंग कॉन्जुगेटेड सिस्टम, और जो आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है वो लेस स्टेबल होता है कंपैरिजन टू एलिफैटिक कंपाउंड कंटेनिंग पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम। और अगर आपका साइक्लिक सिस्टम में नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, उसकी सिमिलर स्टेबिलिटी होती है एलिफैटिक कंपाउंड कंटेनिंग कॉन्जुगेटेड सिस्टम। सो अभी तक हमने बेंजीन का एग्जांपल देखा जो कि एरोमेटिक कंपाउंड है और उसमें 6 कार्बन साइक्लिक सिस्टम है। लेकिन इससे भी बड़ी अगर कोई रिंग है जिसमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड है या कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का रूल फॉलो कर रही है, तो वो साइक्लिक सिस्टम भी एरोमेटिक हो सकता है। इसमें हम कुछ एग्जांपल देखेंगे एन्युलिन्स के। तो एन्युलिन्स क्या होते हैं? एन्युलिन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन है जिसमें सिंगल रिंग में अल्टरनेटिंग डबल और सिंगल बॉन्ड होते हैं, और एन्युलिन में आगे हम ब्रैकेट में एक नंबर लिखते हैं जो कि बताता है कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन है उस सिस्टम में। तो जैसे ये एक साइक्लिक सिस्टम है जिसमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड है, तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें कितने पाई बॉन्ड है। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पाई बॉन्ड है। इसका मतलब है कि इसमें 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसको कहेंगे 14 एन्युलिन, और ये 4n+2 रूल फॉलो कर रहा है जिसकी वजह से ये एरोमेटिक है। ये एग्जांपल है 18 एन्युलिन का जिसमें 9 डबल बॉन्ड है जिसकी वजह से 18 पाई इलेक्ट्रॉन है, और ये भी 4n+2 रूल फॉलो कर रहा है, तो ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। ये एग्जांपल देखिए 10 एल्यूलिन। 10 एल्यूलिन में 10 पाई इलेक्ट्रॉन है और ये भी हक्कल्स रूल फॉलो कर रहा है, लेकिन ये कंपाउंड प्लेनर नहीं है जिसकी वजह से p ऑर्बिटल का ओवरलैप सही से नहीं हो पाता। ये कंपाउंड प्लेनर क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो यहाँ पे हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन एक दूसरे को स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से ये जो मॉलिक्यूल है थोड़ा ट्विस्ट हो जाता है, और ट्विस्ट होने की वजह से p ऑर्बिटल का डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें सही से नहीं हो पाती। इसकी वजह से 10 एन्युलिन नॉन प्लेनर, या इसे आप कह सकते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है।
तो अब हम एग्जांपल लेते हैं एरोमेटिक कंपाउंड विद मोर देन वन रिंग। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का। तो नेप्थलीन में 2 बेंजीन रिंग ज्वाइंट है और इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। एंथ्रासीन में 14 पाई इलेक्ट्रॉन है और इसमें 3 बेंजीन रिंग ज्वाइंट है। एंड फिनेंथ्रीन में भी 14 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये सब एरोमेटिक कंपाउंड है। और नेफ्थलीन का अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, जबकि बेंजीन के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन क्या है और किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए कौन कौन से रूल फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।